हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली। झारखंड हाई कोर्ट को सोरेन के दोषी होने का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने अवैध भूमि अधिग्रहण को रोकने के बारे में ईडी के दावों पर ही सवाल उठाए। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज देश में राजनेता, पत्रकारों और आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दरअसल ईडी ने दावा किया था कि उनकी समय पर की गई कार्रवाई ने हेमंत सोरेन और अन्य को अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण करने से रोक दिया। जांच एजेंसी के इस दावे पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय ने कहा कि यह अस्पष्ट लगता है, खासकर अन्य गवाहों की गवाही के मद्देनजर, जो बताते हैं कि सोरेन ने पहले ही संबंधित भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ईडी द्वारा प्रस्तुत किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में पूर्व मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला। उच्च न्यायालय ने ईडी के वकील एसवी राजू की इस दलील को खारिज कर दिया कि यदि सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा इसी तरह का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी पीड़ित पक्ष ने कथित भूमि अधिग्रहण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया, जबकि संबंधित अवधि के दौरान हेमंत सोरेन झारखंड में सत्ता में नहीं थे। अदालत ने कहा, यदि याचिकाकर्ता ने उस समय उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर उसका कब्जा था जब वह सत्ता में नहीं था, तो भूमि से विस्थापित होने वाले लोगों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए प्राधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने की दो शर्तें पूरी होती है। बार एंड बेंच ने झारखंड उच्च न्यायालय के हवाले से कहा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का यह दावा कि उनकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोक दिया है। एक अस्पष्ट बयान प्रतीत होता है जब इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है कि भूमि पहले से ही अधिगृहित थी और याचिकाकर्ताओं के पास उस पर कब्जा था, जैसे कि पीएमएलए 2022 की धारा 50 के तहत दर्ज कुछ बयानों के अनुसार है, और वह भी वर्ष 2010 के बाद से। सोरेन की जमानत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के अदालत के आदेश का स्वागत किया है। वहीं चंपई सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सत्य की जीत बताया। एडवोकेट देहरा लिखते हैं कि ये जजमेंट 55 पेज का है। आप इस जजमेंट को झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये जजमेंट पढ़ने से आपको पता लगेगा कि किस तरह देश में ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके तानाशाही की जा रही है। अजीत अंजुम लिखते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। एक बार फिर साबित हो गया है कि मोदी राज्य में कैसे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां काम करती है। हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखकर उन्हें बुरी तरह से तोड़ने की साजिश रची गई। साजिश करने वाले कौन? ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्राप। शुक्रिया।